दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। स्कूलों में जनवरी से मास्क लगाना होगा अनिवार्य। कोरोना को देखते हुए सरकारी विद्यालयों में जनवरी से फिर मास्क लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग गाइडलाइन जारी करने की तैयारी में है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों को पहले ही ऐसा करने का निर्देश दे चुका है। झारखंड में बुधवार तक मौसम में होगा बदलाव। झारखंड में बुधवार तक मौसम में बदलाव होने वाला है। आसमान से बादल छटेंगे। बादल छटने के बाद मौसम में ठंडक बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मौसम में बदलाव आज से ही देखने को मिलेगा। मौसम में लगातार हो रहा बदलाव जल्द ही ठंड बढ़ाने वाला है। अभी सर्दी गर्मी एक साथ महसूस हो रहा है। ऐसा आसमान में बादल होने के कारण से हो रहा है। जल्द ही आसमान से बादल छटेगा और कड़ाके की ठंड लोगों को कपकपाएगी। 29 दिसंबर को झारखंड को मिलेंगे 50 मॉडल विद्यालयों की सौगात। झारखंड में महागठबंधन की सरकार 29 दिसंबर 2022 को 3 साल पूरे कर रही है। 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता को 50 मॉडल विद्यालयों का तोहफा देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 नवंबर 2022 को झारखंड स्थापना दिवस पर 48 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के मजदूरों की हुई वतन वापसी। ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 44 श्रमिकों की सकुशल वतन वापसी हो गई है। सोमवार दोपहर को सभी श्रमिकों को दिल्ली ले आया गया। अपने वतन लौटने पर मजदूरों ने जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों के प्रति आभार जताया है। बता दें कि झारखंड के विभिन्न गांवों के मजदूरों ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके वहां फंसे होने की बात कही थी। 3 महीने से मजदूरी न मिलने के कारण उनके सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया था। बड़ी खबर है, नहीं होगा भारतीय रेलवे का निजीकरण। पिछले कुछ समय से ये खबर चर्चा में है कि सरकार रेलवे का निजीकरण कर रही है और साथ ही सरकार कई सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे का निजीकरण करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। रेल मंत्री ने सदन में इसकी जानकारी दी। दरअसल सदन में लिखित सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से जानकारी देते हुए कहा, सरकार ने पहले भी कहा है कि एक बार फिर हम सभी को कहना चाहते हैं, भारतीय रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। रेल मंत्री की ओर से दी गई इस जानकारी के बाद रेलवे के निजीकरण को लेकर चल रही तमाम अटकलें शांत हो गई हैं। शहीद की बेटी व बहन को भी मिलेगी अनुकंपा में नौकरी। शहीद जवान के एक बेटे या भाई को अनुकंपा के आधार पर सेना में तुरंत मिलने वाली नियुक्ति को उसकी बेटी या बहन तक विस्तारित किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की सिफारिश के बाद सरकार इस पर विचार कर रही है। समिति ने ऐसी नियुक्ति को जेंडर न्यूट्रल बनाने की सिफारिश की थी। मौजूदा नियमों के अनुसार यदि जेसीओ या किसी भी रैंक का जवान युद्ध में शहीद होता है तो सेना तत्काल उसके एक बेटे को सेना में नियुक्ति प्रदान करती है। यदि उम्र कम है तो उसे इंतजार करना होता है, लेकिन बेटी की नियुक्ति का विकल्प नहीं है। यदि शहीद जवान अविवाहित हैं तो उसके भाई को मौका दिया जाता है, लेकिन बहन का विकल्प नहीं है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जारी की एडवाइजरी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की झारखंड इकाई ने राज्य के निवासियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों को सर्द परिस्थितियों में बाहर जाने के खिलाफ सावधान करती है। जब तक कि यह बहुत आवश्यक न हो, यह सभी निवासियों को उचित सर्दियों के कपड़ों जैसे हाथ के दस्ताने, मोजे, टोपी और मफलर का उपयोग करने और बाहर जाते समय चश्मे का उपयोग करने की भी सलाह देता है। यह निवासियों को सभी सावधानी बरतते हुए कमरों के अंदर रूम हीटर और ब्लोवर का उपयोग करने के लिए भी कहता है। शीतकाल में ग्रहण किए जाने वाले आहारों पर एक पृथक स्तंभ का उल्लेख किया गया है। एडवाइजरी में डाइट कॉलम में कहा गया है कि हमेशा उचित भोजन के साथ बाहर जाएं, हमेशा गर्म और गुनगुने पानी का सेवन करें, जमे हुए खाद्य पदार्थ और ठंडे पेय खाने से बचें।
बढ़ाई जा सकती है उज्ज्वला एलपीजी की सब्सिडी। अगर आप उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं तो आपको जल्द ही उज्ज्वला एलपीजी अच्छी सब्सिडी मिल सकती है। वित्तीय वर्ष 24 के लिए केंद्रीय बजट में उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए एक और वित्तीय वर्ष के लिए एक वर्ष में 12 सिलेंडरों के लिए 200 रुपये प्रति रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी का विस्तार करने की संभावना है। खबरों को माने तो इस उज्ज्वला योजना को मार्च 2023 से आगे भी बढ़ाया जा सकता है ताकि घरेलू रसोई गैस को राज्यों में खुले क्षेत्रों में ले जाया जा सके और 100% एलपीजी कवरेज का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। उच्च अंतर्राष्ट्रीय गैस की कीमतों के बीच महंगाई के दबाव को रोकने के लिए मई 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 90 मिलियन से अधिक लाभार्थियों के लिए राजकोषीय 6,100 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ 12 सिलेंडर तक प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी की घोषणा की थी। देश में कोरोना के सामने आए 196 नए मामले। 26 दिसंबर 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 196 नए मामले सामने आए। इससे पहले 25 दिसंबर को 227 नए मामले सामने आए थे, जबकि 24 दिसंबर को 201 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर को 1046 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों को देखें तो देश में अब एक्टिव मामलों की दर 0.01% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। खबरों को माने तो पिछले 24 घंटों में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है, जबकि सरकार ने पिछले दिनों हुई 2 मौत के आंकड़े को भी साझा किया है। पिछले 24 घंटे में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 190 बताई गई हैं। देखा जाए तो इस समय केरल में सबसे अधिक मामले 1,397 सक्रिय हैं, कर्नाटक में 1,221, महाराष्ट्र में 148, ओडिशा में 101 और राजस्थान में 89 मामले अभी भी एक्टिव हैं। बड़ी खबर है, ट्रेन के लेट होने पर पूरा पैसा मिलेगा रिफंड। भारतीय रेलवे के नियमानुसार यदि आपकी ट्रेन कोहरे या किसी अन्य कारण से 3 घंटे से अधिक लेट हो गई है तो आप उसके बदले में रिफंड ले सकते हैं। एसी ट्रेन का टिकट कैंसिल करवाने पर पूरा पैसा रिफंड मिलता है। साथ ही आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। इसके लिए आपको 2 तरीके आजमाने पड़ेंगे। पहला, यदि आप रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रहे हैं तो आप वहीं पर टिकट विंडो पर जाकर अपना टिकट कैंसिल करवाकर हाथों हाथ रिफंड ले सकते हैं। लेकिन यदि आपने ऑनलाइन टिकट खरीदा है तो आपको उसे कैंसिल करवाने के लिए वेबसाइट पर जाकर ही पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा। 2023 में 31 मार्च के बाद बेकार हो सकता है पैन कार्ड। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से नहीं जोड़ा है तो जोड़ लीजिए, वरना आपको काफ़ी परेशानी होगी। हालांकि आपके पास अभी भी 95 दिनों का समय है, लेकिन आपने लापरवाही बरती और आधार पैन से नहीं जोड़ा तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। गौरतलब है कि 31 मार्च 2023 तक आपने अपने पैन कार्ड से आधार को जोड़ना ही होगा। बता दें कि पैन कार्ड का उपयोग बैंकिंग क्षेत्र के अलावा बहुत से क्षेत्रों में आपकी आईडी के लिए किया जाता है। आपको लोन लेना है, खाता खुलवाना है तो आपको आईडी प्रूफ के लिए इसकी आवश्यकता होती है। बिना पैन कार्ड के आपके बहुत से काम अटक जाएंगे। आपको आईटी रिटर्न में समस्या आने लगेगी। किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन मिलेंगे 13वीं किस्त। देश भर के किसानों के लिए मोदी सरकार ने कई तरह की योजनाएं बनाई हुई है। उन्हीं में से एक योजना का नाम किसान सम्मान निधि योजना है। पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। अब किसानों को 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। दरअसल मीडिया की खबरों को माने तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह या नए साल में जनवरी में किस्त किसानों के खाते में पहुंच सकती है। हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन केंद्र सरकार जल्द ही घोषणा कर देगी। फिलहाल केंद्र सरकार किसानों की ब्यौरा एकत्र कर रही है। 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को बिना केवाईसी के पैसे नहीं मिलेंगे। इसके लिए किसान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में
ऑनलाइन ही ई-केवाईसी करा सकते हैं। साथ ही किसान आधार कार्ड और बैंक की डिटेल ध्यान से भरें। नाम पता लिखने में छोटी मोटी गलती भी ना करें। एनपीएस को लेकर 1 जनवरी से बदलने जा रहा है ये नियम। देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बीच पेंशन रेगुलेटर ने जनवरी 2021 में एनपीएस सब्सक्राइबर्स को सेल्फ डिक्लेरेशन के जरिए आंशिक विड्रॉल की इजाज़त मिलेगी। अब महामारी से जुड़ी मुश्किलें कम होने के साथ पीएफआरडीए ने कहा है कि एनपीएस से सेल्फ डिक्लेरेशन के जरिए ऑनलाइन आंशिक विड्रॉल की सुविधा 1 जनवरी 2023 से सरकारी क्षेत्र के सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इस सूची में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र द्वारा स्वतंत्र संस्थाएं शामिल होंगी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक सर्कुलर में कहा कि महामारी से जुड़ी मुश्किलों के कम होने और लॉकडाउन प्रतिबंधों से राहत मिलने के साथ यह फैसला लिया गया है कि सभी सरकारी क्षेत्र के सब्सक्राइबर्स के लिए उनके संबंधित नोडल अफसरों के जरिए आवेदन करना अनिवार्य होगा।